बनाना इडली। एक गांव में कोमली नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसका कोई अपना नहीं था। वो अमिताभ नाम के एक धनवान के घर रसोइये का काम करती थी। अमिताभ की पत्नी का नाम था पूनम और उसका बेटा था पाचू। पाचू पिज्जा, बर्गर, बिस्किट्स, केक, चॉकलेट्स ऐसे कई चीजें खाता रहता था। इस तरह वो खाना ठीक से नहीं खाता था। अमिताभ और पूनम उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते थे। एक दिन कोमली उन दोनों से, साहब, आप दोनों काम में इतने मशरूफ हैं कि आप अपने बेटे का ख्याल नहीं रखते, और जब वो जिद करता है आप उसके लिए पिज्जा, बर्गर मंगवा देते हैं। उसने घर की रोटी खाना एकदम छोड़ दिया है, ना ही वो कोई फल खाता है। जरा आप भी सोचिए, ऐसा ही रहा तो उसकी सेहत का क्या होगा। तब पूनम, तुम कहना क्या चाहती हो कि हम अपने बेटे की तरफ लापरवाह है? अरे वो तब भी खाएगा ना जब तुम खाना ठीक से बनाओगी। वो तुम्हारा खाना बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए बाहर से खाना मंगवाता है। तुम्हें काम पर रख कर हमने सबसे बड़ी गलती कर दी। अमिताभ, अरे सच्ची तो है। अरे ऐसा खाना बनाओगी तो बच्चा कहाँ से खाएगा? आज तुम एक काम करो, तुम नौकरी छोड़कर चली जाओ। हम एक प्रोफेशनल कुक रखेंगे, वो बच्चे के पसंद का खाना बनाकर देगा। बेचारी कोमली की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। कोमली सारी रात सोचती रही कि वो क्या करे। अगले दिन उसने स्कूल के बाहर एक चूल्हा रखा। उसने इडली के बर्तन में केले डालकर उन्हें उबालने लगी। पाचू और उसके दोस्त उसे बड़े ध्यान से देखने लगे। फिर उसने उबले हुए केलों को चक्की में डालकर पीसा। इस तरह उसने इडली का आटा बनाया और इडली के बर्तन में डालकर उसे पकाने लगी। थोड़ी देर में केले के इडली बनकर तैयार हुए। पाचू और उसके दोस्त उसके पास आए। पाचू, क्यों दादी माँ, केले की भी इडली बनती है क्या? भाई देखने में तो बड़े मजेदार लगते हैं। कोमली, सिर्फ देखने में नहीं बेटा, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है बेटा। जरा खाकर तो देखो। कहकर उसे बनाना इडली प्लेट में डालकर दिया। उसे खाकर पाचू, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है दादी। दादी, आज से हर रोज मुझे ये बनाना इडली चाहिए। बस मैं यही तुम्हारे पास खाऊंगा। ऐसा कहा। ये सुनकर कोमली बहुत खुश हुई। इस तरह कोमली हर रोज बनाना इडली बनाने लगी। बच्चों के साथ साथ बड़े भी आकर उसे चाव से खाने लगे। इस तरह कोमली पैसे भी खूब कमाने लगी। एक दिन पाचू अपने माँ बाप से, मॉम, डैड, मुझे ये पिज्जा, बर्गर वगैरह नहीं चाहिए। मुझे तो बस दादी के हाथ का बना हुआ केले की इडली चाहिए। अब तुरंत कोमली दादी को बुलवाओ और उन्हें बनाना इडली बनाने को कहो। तब पूनम, क्या कहा बेटे? बनाना इडली? अरे कोई केले का भी इडली बनाता है क्या? तब पाचू, अरे मॉम, क्या तुम नहीं जानती कि कोमली दादी हमारे स्कूल के बाहर बनाना इडली बनाकर बेचती है? बस वो यूं बनाती है और छत से खाली हो जाता है। आज मैं जरा देर से गया तो उसकी सारी इडलियां बिक गई थी। मुझे अभी खाना है वो इडली। अब तुरंत उन्हें बुलवाओ। तब अमिताभ और पूनम एक दूसरे को देखने लगे। अमिताभ, अरे इसे बहुत डांट डपटने पर भी ये फल तो खाता नहीं। ऐसा लड़का अब बनाना इडली खा रहा है। हमने उसे बुढ़िया कहकर काम से निकाल दिया था। अब हम किस मुंह से उनके पास जाकर उन्हें बुलाएंगे, बताओ? पूनम, सच कहते हो, पर से डॉक्टर भी कहा था कि इसे जंक फूड ना दिया करे। ऐसे में ये खुद बनाना इडली की फरमाइश कर रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। किसी तरह कोमली के हाथ पैर जोड़कर उसे फिर से नौकरी में रखना होगा। वे दोनों कोमली के झोपड़ी के पास गए। अमिताभ हाथ जोड़कर, माँ जी, हमें माफ करो। आप हमारे बेटे के सेहत के बारे में सोच रही थी और हमने आपका अपमान किया। अब वो आपके बनाए हुए बनाना इडली की जिद कर रहा है। आप हम पर रहम करो और फिर से काम पर लग जाओ। मना ना करो माँ। तब पूनम, हाँ माँ जी, आप दोनों वक्त उसे बनाना इडली खिलाओगे तो जल्द से जल्द उसकी सेहत सुधर जाएगी। आप जो तनख्वाह मांगोगे आपको देंगे। प्लीज मना मत करना। कोमली, मैंने स्कूल के बाहर इडली बेचना इसीलिए शुरू किया
ताकि इसे बनाना इडली की आदत पड़े। ये आपको बहुत पसंद आया, इसके लिए धन्यवाद। पर बनाना इडली की बहुत सारे बच्चों को आदत पड़ गई है, इसीलिए हर रोज सवेरे मैं स्कूल के बाहर बनाना इडली बनाकर बेचूंगी और बाद में आपके घर आकर काम करूंगी। वे दोनों इस बात के लिए मान गए। वो तुरंत रसोई में गई और पाचू और उन दोनों के लिए बनाना इडली बनाकर उन्हें खिलाया। उन्हें बहुत पसंद आया। इस तरह कोमली अपने बनाना इडली बनाने की सोच के कारण दोनों जगह पैसे कमाने लगी।